हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं द डीजी सजी शो। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है गो पाइपलाइन के थ्रू। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं इसको डोमेन कैसे हम कनेक्ट करेंगे। अपने साथ हम आपको बताएंगे क्लिक फनल्स के जो लैंडिंग पेजेस हम उनको कैसे कॉपी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद ये भी बताएंगे कि लैंडिंग पेज हमें यूज़ करना चाहिए कॉपी, जो हम लैंडिंग पेज कॉपी करते हैं क्लिक फनल्स के और भी अदर्स के, हमें वो यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जब हम प्रमोशन करते हैं इस पे बिंग पे। तो कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं और इसको हम पूरा आपको बताते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें हम एक अच्छा लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने गो पाइपलाइन के बारे में नहीं सुना है तो मेरा एक पहले वाला वीडियो उसमें भी आप देख सकते हो और लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अभी आप जैसा देख रहे हैं कि हमारा पाइपलाइन प्रो का डैशबोर्ड खुला हुआ है, राइट। तो आप जैसा कि अगर आप जब इसको परचेज कर लेंगे तभी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, इसके सारे फीचर्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो इसका मैंने लिंक दिया हुआ है और आप जाके वहाँ से इसका गो थ्रू कर सकते हैं साइट को, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था इसके बारे में, मैंने आपको मतलब ब्रीफ में थोड़ा बता दिया था, रिव्यू दिया था लास्ट वीडियो में, इसके बारे में बताया था कैसे किस तरह के इसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें। बट इसमें मैं आपको लैंडिंग पेज के बारे में बताऊंगा किस तरह से हमें लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, ठीक है। एक मैं लैंडिंग पेज ले लेता हूँ किसी प्रोडक्ट का, एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया ऑरिटीन करके, ठीक है। अब मैंने ये ऑरिटीन का लैंडिंग पेज एक क्रिएट कर रहा हूँ और एक सपोज मान लीजिए कि मुझे कोई एक लैंडिंग पेज समझ में है। अब जैसे किया होता है कि लैंडिंग पेज आपको एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं है कि इसके बारे में किस तरह से क्या किया जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखने पड़ेंगे कि किस तरह से लैंडिंग पेज क्रिएट होता है। तो सबसे पहले जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने पहले एक ऑरिटीन का मतलब हमने एक स्टेप बनाया, उसके बाद फिर इसके अंदर हमने एक जैसे कि तो अब हमें सेटअप्स तैयार करने हैं इसके अंदर। अब हम करेंगे पेज, तो अब हमें पेज तैयार करना है। अब हमें क्या पेज बनाना है, अब हमें बनाना है ऑरिटीन का एक हम बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम देखेंगे ऑरिटीन, अभी मैं नॉर्मली आपको अगर आप नॉर्मल आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से काम करता है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको कॉपी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्लिक फनल सेटअप में आ गया, ऑरिटीन मैंने लिया, पाथ में डाल सकते हैं आप, ऑरिटीन बाय डिफ़ॉल्ट भी ले लेगा, ठीक है। तो यूज़ एग्जिस्टिंग, अगर आपका ये पहले से कोई एग्जिस्टिंग लैंडिंग पेज यूज़ हो रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप नया क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम ब्लैंक से क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो अभी हम एडिट पे गए, एडिट इन न्यू टैब में गए और यहाँ पे आप देखते हैं कि लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक लैंडिंग पेज पिक कर लिया है, ठीक है। जिसमें उन्होंने ऑरिटीन का एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया हुआ है। तो हम कुछ इस तरह से लैंडिंग पेज अपना एक क्रिएट करने वाले हैं जिस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इन्होंने किस तरह से ये डिज़ाइन किया है। तो पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो है एक लैंडिंग पेज पिक किया हुआ है। तो चलते हैं आप इसके बारे में हम थोड़ा आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करके तो किस तरह से क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फाइनल बिल्डर के अंदर, ठीक है। तो देख रहे हैं कि मैंने एक फोटो की बॉटल की इमेज अपलोड कर ली और उसको मैं यहाँ पे लगा दूँ। देखिए कुछ इमेज फ़र्क पड़ा, तो कुछ इस तरह से इसकी इमेज आ गई। अब इसको मैं क्या करना है, इसको पूरा बॉर्डर सेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बॉर्डर वाले सेक्शन पे जाना है, इसका रो वाले सेक्शन पे जाना है, रो वाले सेक्शन में जाना है। और रो वाले सेक्शन में जाने के बाद मुझे जो है इसका बॉर्डर सेट करना है, फुल बॉर्डर के बाद अगर मैं चाहता हूँ तो हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ये देखिए इसका बॉर्डर और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो ये जो कलर देख रहे हो आप, ठीक है। तो अब इस कलर को पिक करना कैसे है, इस तरह से कलर को पिक करना है कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से कलर पिकर उठाना है और कलर पिकर उठा के हमको
यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आपको कलर पिकर के बारे में, तो इसका एक एक्सटेंशन है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। और जिस भी साइड पे जाएंगे, जिस भी साइड पे अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी जगह पर आप अपना कर्सर रखिए और वहाँ पे आपका कलर ये कॉपीड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इस कलर को कॉपी किया और यहाँ पे आते हैं, ये ऑप्शन देख रहे हैं सेटिंग्स में, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आएंगे। तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आने के बाद जैसे मैं इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में ठीक है, तो ये सेटिंग वाला ऑप्शन आ गया। अब ये बैकग्राउंड कलर में आया और मैं बैकग्राउंड इसको दे देता हूँ कस्टम कलर, और इसके बाद मैं इसका कलर दे दूँगा सॉरी ठीक है, ये कलर अगर आप देख रहे हैं वो ठीक, अब ये कलर देख रहे हैं आप, आ गया है। ठीक, अब जैसे कि इन्होंने और 3 बाई इस तरह से उन्होंने एक टेक्स्ट और एक बटन लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक सेक्शन जाना है, दो कॉलम वाला सेट करना है। सॉरी इसमें हमें जाना है, तो इसमें हमें 2 कॉलम वाला सेट करना है। तो अब हमें करना क्या है, मैं इसमें यहाँ पे जाना है, उसके एक टेक्स्ट फील्ड ले लिया, टेक्स्ट फील्ड में हेडलाइन ले लेंगे, सब हेडलाइन ले ले सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे, इसमें लगा देंगे एक बटन। ठीक है, और बटन जो है हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, अब जैसे कि उन्होंने दिया है कि और 3 बाई, अब इसको मैं अभी जस्ट कि अब कंटेंट तो लिखने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे जाके करता हूँ पेस्ट। ठीक है, जैसा कि आप पेस्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ बोल्ड टाइप का अगर आप करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। ठीक, और इसको अगर आप टेक्स्ट शैडो में अगर मैं गया, इसका साइज अगर बढ़ाना चाहें तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। 35 ठीक, 40 कर देते हैं, 40 में, और इसको आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको मोबाइल फ़ॉन्ट साइज़ और डेस्कटॉप फ़ॉन्ट साइज़ अलग अलग रखना है, क्योंकि एक जैसे रखेंगे तो शायद उसमें अलग शो करे। जैसे कि अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप फाइल इस तरह से करेंगे तो कुछ इस तरह से शो करेगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से देखना है किस तरह से आपका मोबाइल पे आपका जो कंटेंट किस तरह से सही से आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब इसको करना क्या है, मुझे वाइट करना है। तो इसकी अब अभी तक तो मैं गया था इसकी मेन सेटिंग पे। ठीक है, तो ये जो है ये है सेक्शन, इसके अंदर रोज आ जाती हैं, इसके अंदर ये कॉलम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे, सॉरी, तो ये जो है ये है सेक्शन हो गया, और आपका जो ये है ये वाला रो पार्ट हो गया, इसमें ये 2 रोज होती हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अब ये हमारा जो है एलिमेंट की सेटिंग है। तो एलिमेंट की सेटिंग के अंदर हमें सबसे पहले ये जाना है। ठीक, अब हमें सबसे पहले एलिमेंट की सेटिंग्स में जाना है, और हमें क्या करना है, हमें इसका जो कलर है ना वाइट करना है, वो वाइट कर देते हैं। और वाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कलर हमें बोल्ड कलर को करना है वाइट, तो हम जैसे करेंगे तो बोल्ड हो गया। ठीक है, और इसकी जो हेडलाइन फॉन्ट साइज है, कंटेंट फॉन्ट, वो कुछ इस तरह से इसको हमें चेंज करना है। कुछ यहाँ पर हम कुछ इस तरह से डाल सकते हैं उस बोल्ड। ठीक है, और इसका कुछ साइज हम बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह से सेटिंग हो। और तो अगर आप देखेंगे, अब अभी तक क्या था, अभी मैंने इसके ऊपर सेटिंग करी, और इसका चाहो तो आप बॉटम में सेटिंग करना चाहते हैं, या मतलब तो इसको थोड़ा इसको कम करना चाहते हैं तो F6 5 पैडिंग इसकी कम कर सकते हैं। टॉप वाली पैडिंग, ये आपकी पैडिंग कम हो गई। ठीक है, तो अभी टॉप में से और बॉटम से इसकी पैडिंग कम कर दी, और मैं चलता हूँ बटन वाली सेटिंग्स में। बटन वाली सेटिंग्स में जाएंगे सबसे पहले। अगर आप जैसे
आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली थीम के अकॉर्डिंग अपना बटन सेट करना है। तो आप नॉर्मल सेट कर सकते हैं, जैसे कि लाइक इस तरह से या इस तरह से, जो भी करना है, ठीक है। जैसे कि कुछ इन्होंने येलो बना हुआ है, तो हम इस तरह से बनाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें करना है कि यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और हमें कलर पिक करना है, और कलर पिक करना है बैकग्राउंड कलर जो है हमें कुछ येलो टाइप का चाहिए। तो कुछ हम ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमको इसकी बॉर्डर सेट कर देना है। बॉर्डर फुल बॉर्डर लेंगे और इसका हम 2 पिक्सल करेंगे। 5, ठीक। जैसे कि भी आप देखेंगे इसको इन्होंने ऑर्डर नो, आप इसे क्लिक टू साइन अप वाले बटन पे जाएंगे। क्लिक टू साइन अप वाले ऑप्शन पे जाना है मेरे को। तो यहाँ से यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे गए और हमें ऑर्डर नाउ, ठीक है। और इसकी हमें कुछ सेटिंग अगर मान लीजिए हमें करना है, बॉर्डर विड्थ अगर हो गया, ठीक। बटन शेडो फुल विड्थ चाहिए तो इस तरह से बनेगा, कुछ फ्लूइड में चाहिए तो फ्लूइड इस तरह से। तो फ्लूइड सही है हम लोगों के लिए, ठीक है। और बटन इफेक्ट्स अगर चाहो तो आप लगा सकते हो, ग्लो फ्लो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। सो बेसिकली हमारा ये बनेगा। कुछ थोड़ा फास्ट में करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगा हमको जो लग रहा है, तो थोड़ा इस पे वर्कआउट करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन में लिया फुल विड्थ, और फुल विड्थ के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने दिया है कि एक इन्होंने सेक्शन बनाया है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये कंटेंट है और यहाँ पे बॉटम दी हुई है और कुछ इस तरह से इन्होंने सेटिंग करी है। तो इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करना है, अब हमें इसमें बनाने 2 कॉलम्स की। एक तरफ इन्होंने इमेज लगाई हुई है और एक तरफ इनका जो है इन्होंने कंटेंट और बटन लगाया है। तो चलते हैं फिर अपने इस पे और फिर करते हैं 2 कॉलम बनाते हैं। इसके बाद सीधे हमें करना क्या है, कंटेंट लिखना है, टाइटल, ये हमारा सेक्शन जो जाएगा टाइटल के अंदर जाएगा, ये हमारा चला जाएगा पैराग्राफ के अंदर, ये हमारा सब टाइटल हो जाएगा। यहाँ पे बटन लगेगा, ये हमारी बॉटल बनेगी, यहाँ पे एक इमेज बनेगी जहाँ पे हम बॉटल लगानी है। यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर हमारा जो बनेगा, ये बनेगा हमारा टेक्स्ट, या सब टाइटल डाल दो, चाहे इसको आप हेडिंग कर दो, डिपेंड करता है, या फिर आप पैराग्राफ के कंटेंट है इसको बना कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको बताते हैं किस तरह से करना है। सेकंड में अब हमें करना क्या है, जैसे कि इन्होंने दिया 2 कॉलम बना रखे हैं हम लोगों ने। अब 2 कॉलम में हमें सबसे पहले चाहिए 2 एलिमेंट्स, यानी कि एक चाहिए टाइटल के लिए, एक टाइटल चाहिए, एक चाहिए पैराग्राफ, एक सब टाइटल और एक बटन, ठीक। तो जैसे कि हम चलते हैं, पहले हम टाइटल लेंगे, उसके बाद हम टाइटल के बाद ले लेंगे कुछ सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में हमें कर देना है मोड, इसको हमें 10 तक कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जाएंगे सब पैराग्राफ में, सब पैराग्राफ के बाद हम ले लेंगे इसको भी हम 10 कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद हमें करना है ये, सो बेसिकली ट्राई, और अब हमें सो बेसिकली अब हमें क्या बनाना है, एक सब हेडलाइन के ऊपर एक बॉर्डर टाइप का उन्होंने दिए हुए हैं, बॉर्डर जैसे कि लाइन पे, और स्नो बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप, ठीक।
अब हमें टॉप बॉटम मिल गया। इसके बाद हमको बोल्ड वो मिल गया। इसका बॉर्डर कलर चाहिए जो है। सो बेसिकली आप देख रहे बॉर्डर विड्थ। अब जैसे हम इसमें बॉर्डर कलर लगाएंगे, बॉर्डर कलर ब्लैक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका कंटेंट लेते हैं। और चलिए पहले इसमें हम एक इमेज यहाँ पे लगाते हैं। एक इमेज ले ली, साथ ही हमने एक ले लिया, साथ ही हमने इसका एक ले लिया टेक्स्ट, सब हेडलाइन, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम इसको सेटिंग करेंगे। अब इसकी कॉपी हमने जैसे किया और इसको हमने कॉपी किया, इसको हमने किया पेस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं वाइट में बना हुआ है, मैंने कुछ ब्लैक बनाया, इसको बोल्ड किया। और इसका बाद इसका कंटेंट जैसे हमने लेते हैं, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है और इसको हम बना दें। इसका हमने करना है साइज थोड़ा बड़ा, इसको 20 थोड़ा 22 पे रखते हैं, ठीक है। और मोबाइल के लिए 20 पे। अब हमें क्या करना है, सेव ट्राई ये ऑप्शन उठाना है, यहाँ लगाना है, ये करना है, ठीक। अब कंटेंट कुछ इस तरह से हमको इमेज उठानी है। यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन में गए, इमेज उठाया। अब जैसे कि अगर हम जाएंगे कि प्रोडेंटिंग वाले पे ऑप्शन पे, तो हमें कुछ ऑरिजिन के प्रोडक्ट मिल गए हैं। तो ऑरिजिन का हमने जैसा अभी बताया था, तो हमें ऑरिजिन की इमेज उठानी है। एक ऑरिजिन की हम इमेज उठा लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे सेम कॉल टू एक्शन बटन लगाना है, जो ऑर्डर टुडे कुछ इस तरह से आएगा। और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं ये सेक्शन को, अगर आप चाहो तो। ये कुछ इस तरह से सेक्शन बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेव ओवर 50%, ठीक। तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे आ गया। अब इसको हम करना क्या है कि किस तरह से हमने सेटिंग्स, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक बटन लगाया हुआ, ट्राई बटन। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको हम 10 कर देंगे और क्या, 10। और हम यहाँ से लगाएंगे एक बटन, ठीक। बटन को हमने कॉपी सेट कर देता हूँ। बटन हमने यहाँ येलो लगाया हुआ है। सो बेसिकली हमें करना है सेटिंग एडवांस में जाना है, सॉरी इस पे जाना है। और बैकग्राउंड को नहीं आने येलो, और इसको हमें जाना है टॉप फाइन। इसके बाद हमें बॉर्डर्स का सेट करना है। तो अब हम सेक्शन कौन सी पे आएंगे, एडवांस में, ठीक है। और बटन जो अगर आप देख रहे हो, उसके बाद बैकग्राउंड शेडो वगैरह पिकअप, ठीक है। तो एडवांस पे नीचे आएंगे, बॉर्डर पे आएंगे। इसके बाद हमने सॉलिड लिया, इसके बाद हम बॉर्डर पे एक ही रखेंगे और इसको 5 या 10 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर जो कलर होगा इसी तरह से रहेगा, ठीक। जैसे कि हमने बाई नाउ किए हुए हैं। अब यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट सेक्शन में गए, यहाँ पे जाएंगे बाई नाउ, ठीक। इसका थोड़ा जैसे कि अभी आप देखेंगे, यस आई वांट टू ट्राई इट, ठीक है। कुछ इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ। और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल देंगे यस आई वांट टू
want to try it। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। चलो, I want to try it, right? अब हमें इसका ले लिया, अब हमें इसका क्या बनाना है, थोड़ा इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब जैसे कि हमें इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इनहेरिट में इसमें फ्लूइड में है, इसको फुल विड्थ कर देता हूँ। अब जैसे उन्होंने फुल विड्थ दी हुई है, ठीक है ना, तो इसको हम फुल विड्थ दे देते हैं। और इसका हम बॉर्डर्स जो है, बॉर्डर अगर आप देखेंगे इतना ऊपर, बॉर्डर कुछ इस तरह से बन के आ गया है, ठीक है। और जाके आप अगर इसकी कुछ आपको टेक्स्ट फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हैं तो आपको हेडलाइन फॉन्ट, कस्टम फॉन्ट उसको, ठीक है, बाय नाउ उसको इंग्लिश कुछ इस तरह से डाल सकते हो आप। इसको कुछ फॉन्ट 40 तक रख सकते हैं आप। ऐसे ही सबटाइटल का भी बना सकते हो आप। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से आप ये अपना लैंडिंग में, अब इन्होंने एक आइकन बार दिया हुआ है जैसे कि इन्होंने यहाँ पे, तो आप इस तरीके से आप एक सेट कर सकते हो आइकन। सो बेसिकली आइकन। सो अब हमें ये देखना है आइकन पिकर पहले करना है या बाद में, तो हमें अभी देखा तो बाद में करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे और एरो, और यहाँ पे ले लेंगे, तो देखेंगे इस तरह से हमारा एरो बन गया। ठीक, जैसे कि उन्होंने एक बॉर्डर टाइप का बनाया, थोड़ा शेडो बना दिए, तो इस तरह से अगर आप चाहो तो प्लीज इसमें सेटिंग शेडो बना सकते हो। स्टैंडर्ड पैटर्न इफेक्ट्स, नॉर्मल ट्रांसफॉर्म, इफेक्ट बटन शेडो, सॉफ्ट, ठीक, इनहेरिट, शेडो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लाइट शेडो रखिए और इसके बाद कुछ इस तरह से आपका कलर क्या है। ठीक है, इसका कलर एक्चुअली क्या है, मेन क्या है, इसका कलर थोड़ा उन्होंने डार्क रखा हुआ है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, और तो ये कलर जो है ओवर इसके ऊपर हो रहा है, जब कर्सर इसके ऊपर रख रहे हैं थोड़ा कलर इस तरह से हो रहा है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि अगर यहाँ पे जाएंगे इसकी सेटिंग्स में, ठीक है, टाइपोग्राफी your options, let's see.
ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा और इसमें मेरे ख्याल से ये ऑप्शन है नहीं अभी, तो पता चलता बटन शेडो जो है, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से उन्होंने यहाँ पे बनाई, और जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ उन्होंने तो ये फॉन्ट्स का खेल है। जैसे इन्होंने फॉन्ट्स अलग हैं, तो जैसे मेरे फॉन्ट्स अलग हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हट के रहेगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे रोबोस डाल देता हूँ, तो बेसिकली क्वांटिल फॉन्ट ये रोबोट अगर आप डाल देंगे तो उसमें कुछ इस तरह से आएगा जैसे उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसको, अगर हम की इमेज थोड़ी कुछ इस तरह से, हमारी इमेज कुछ, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगी। अगर आप थोड़ी इस इमेज को बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, तो आप यहाँ से इस सेक्शन से इसको क्लिक कर सकते हैं और ठीक है, कम ज़्यादा बढ़ा डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। सो इस यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, अगर आप जैसे देखेंगे, ये अभी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे कि देखिए, अगर आप जैसे बटन्स वगैरह वो आपको आइडिया हो गया कि इस तरह से बनता है, ठीक है ना। तो बस कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन करनी है। तो मैं आपको अभी रफली आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से अभी हम लैंडिंग पेज को पूरा क्रिएट करना है, तो वो आप देखते जाइए। तो अभी जैसे कि अब आप यहाँ पे आ गए, और अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया लैंडिंग पेज, अब हमें करना है कि एक बॉटल है और हमको यहाँ पे उन्होंने कंटेंट दिया हुआ है साइड में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कंटेंट और यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, तो इस तरह से कैसे टिक करना है। अब यहाँ पर आते हैं, एक सेक्शन ले लिया, एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब कि ये देखना है कि हमें इस तरह से इसको हमें किस तरह से सेटअप करना है कि अब हमें एक इमेज चाहिए, एक सेल्फ कंटेंट चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। तो इसके बाद हम आ गए 2 कॉलम में। अब हमें चाहिए यहाँ पे 2 कॉलम में। अब हमें चाहिए क्या, एक सेक्शन में इमेज, एक तरफ हमारा कंटेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेंगे अपना एक इमेज सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे कंटेंट, और सेकंड ऑप्शन जो है इसमें जाएंगे और इसको हम कर देंगे मार्जिन 10-10 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे सब हेडिंग्स में, ठीक। सब हेडिंग में चले गया, कोई बात नहीं, यहाँ से जाएंगे पैराग्राफ, सॉरी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ इस तरह से बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी करेंगे बुक, इमेज पे करते हैं। तो इमेज के लिए हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद हमें जाना है इसके नीचे एक्शन, यहाँ पे इमेज ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर जैसे कि आपके पास फाइल्स नहीं है, तो यहाँ से आप जाके अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के बाद आपकी जो भी इमेजेस वगैरह आएंगी, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब आप अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपको फाइल जाके वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और सबसे पहली बात, आप इस फोल्डर भी आप बना सकते हैं, और आप फोल्डर बना के उसमें फाइल अपलोड हुई, जैसे मैंने ये फोल्डर्स बनाए हुए हैं। और इसी तरह से आप अपलोड फाइल्स पे भी जाके काम कर सकते हैं, डायरेक्ट मतलब सीधे इमेजेस डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं प्रोडेंटी में था, और मतलब प्रोडेंटी वाले फोल्डर में ऑडिटिंग के वगैरह पड़े हुए हैं। तो मैं कुछ नहीं करता, अभी मैं ऑडिटिंग को उठाता हूँ सीधा, ठीक है। मैंने ये कॉपी किया और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, उन्होंने कंटेंट जो दिया है व्हाट इज़ ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग में गया और इसको मैंने यहाँ पे किया और डाला, और इसके बाद इसको मैं गया
यहाँ पे जाऊँगा, सेक्शन के बाद में जाना है मार्जिन टॉप, इसको कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, मार्जिन टॉप दिया, उसको बोल्ड किया, इसको मैंने किया थोड़ा ये, और इसके सेटिंग्स में गया, इसकी सेटिंग्स में जाने के बाद बैकग्राउंड गया, बैकग्राउंड में इसका कलर चेंज किया, इसको किया वाइट। ठीक है, बोल्ड को कर देंगे वाइट, टेक्स्ट को भी कर देंगे वाइट अगर मान लो इस पिक्चर जरूर पड़े। और वॉल्टिंग हेड फंट टाइप में जाएंगे, कस्टम फॉन्ट, और कस्टम फॉन्ट में दे देंगे किसको, वो स्मॉल। ठीक है, व्हाट इज ऑरिटिन, जैसे कि उन्होंने कुछ इस तरह से सेटिंग दी हुई है। अब इसको हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 48, जैसे अब आप जब आप हेडिंग्स बनाए ना, जब भी आप ऊपर की हेडिंग्स से नीचे जितने भी सेक्शन है सब हेडिंग्स बनाए तो सब एक साइज में रखिएगा तो ज़्यादा सही रहता है कि आप ज़्यादा अगर साइज़ इधर उधर कर रहे हैं तो अलग थोड़ा दिखेगा। तो एक फॉन्ट का एक साइज़ प्रॉपर रखिएगा। और ठीक है, इनका हेडिंग्स का साइज़ प्रॉपर रखिए। जैसे कि ऊपर का आप इसको आप नॉर्मल अपना जितने चाहे मतलब जितना आप चाह रहे हैं उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बट जैसे जब आप नीचे आप हेडिंग्स सब हेडिंग्स के बारे में बात आएगी, जब जैसे कि व्हाट इज़ ऑरिजिन, इसके बाद और भी सेक्शंस आएंगे, तो एक इनकी सबकी जो हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स जो भी आप बनाओगे या हेडिंग्स जो बनाओगे तो आप इसकी एक साइज़ रखिएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं चलता हूँ और व्हाट इज़ ऑरिजिन, और जैसे मैंने कि इसमें 14 लेके चल रहा हूँ, इसमें जैसे मैंने पहले भी 40 रखी थी। ठीक है, तो मैं 40 लेकर चलूँ। 32 कुछ था सेक्शन में, शायद ऐसा ही होगा, नहीं तो 35 कर देता हूँ उसका नाम। ठीक है, अब मैं पे आता हूँ व्हाट इज ऑरिजिन के बाद उन्होंने क्या दिया हुआ है। ये सारा कंटेंट उन्होंने उठा के डालना है। अब मैं इसमें सारे कंटेंट उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। जैसे कि अभी मैं इस पर 10 पे ही जाऊँगा, काफ़ी मॉडर्न टाइम। ठीक है, मैंने इसकी जो बीच का जो गैप है ना उसको मैंने कम कर दिया है, यानी मॉडर्न मार्जिन जो टॉप है उसको कम कर दिया। और मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि ये पूरा इसमें एक प्रॉपर तरीके से शो करे। अब जैसे देख रहे हैं कंटेंट जो है थोड़ा मिड में आ रहा है, तो इसको मुझे साइड में करना है, लेफ्ट साइड में। सो बेसिकली मुझे जाना है टेक्स्ट लाइन में, और मैंने इसको कर दिया सेट। आप जैसे कि आप देखेंगे इसको फॉन्ट्स थोड़े बढ़ाने हैं। इसको मैंने 22 किए थे। ठीक है, तो कुछ मैंने इस तरह से किया हुआ, और मैं इसको कर दूंगा यूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फोटो इस तरह से आ रही है, मतलब इसकी इमेज इस तरह से आ रही है। क्यों आ रही है इसका कारण है, अब इसकी जो विड्थ है जो है इसकी, मैंने जो है विड्थ जो है कम कर रखी है। सो बेसिकली अगर हम इसके कॉलम सेटिंग्स में जाएंगे तो इसकी सेटिंग्स को हमें विड्थ फुल करा दी है, तो कुछ इस तरह से हमारा सेक्शन शो करेगा। अब हमें यहाँ पे हमने यहाँ से इसकी विड्थ पूरी मतलब पूरी कर दी, इंटायर पूरी कर दी है। तो अब कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे कि ये मतलब अलग जा रहा है, ये सेक्शन अलग जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कम इसको मैंने यूज़ नहीं किया था, इसकी इंटायर विड्थ नहीं ली, तो मैं इसको भी इंटायर पूरी विड्थ कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आपको ये पूरा कुछ इस तरह से देखिए आपके सामने शो कर रहा है ना। तो कुछ समझ में आ रहा है ना आपको ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि अब तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे अब मैंने ये सेट किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि अब जो मैंने बनाया है इसके ऊपर उन्होंने क्या दिया है, बॉर्डर बनाया हुआ है इस तरह से। ठीक है, बटन लगाया हुआ है। अब मैं कर लेता हूँ, पहले तो मैं इसकी इमेज सेट कर लेता हूँ। इमेज कितनी, बस इमेज के ऊपर काम करते हैं 500-600 या फिर नॉर्मल इमेज का साइज जो है वो नहीं है, और हम
कुछ इस तरह से इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वही रखते हैं, और इसकी इमेज जो है हमें, इनकी जो इमेज है वो उसका साइज़ देखो कितना बड़ा है, काफ़ी इनकी इमेज बड़ी है। तो अगर चाहो तो आप इनकी उठा के सेम इमेज कर लीजिए, 1 बॉटल, और ठीक है हम इसको कॉपी करते हैं। और जैसे कि अभी आप देखेंगे कि अभी हम इसमें अपलोड पे जो रहने देंगे, और कुछ इस तरह से ये बॉर्डर सेट होके आ गया। ठीक, तो ये जो है कुछ इस तरह से बॉर्डर आ रहा है। तो ये क्या करना है, ये जो बॉर्डर है तो हमने इसके साइज को ना थोड़ा कम कर दिया, तो यहाँ पे देखिए पूरा बॉर्डर आ गया इसका। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे आएंगे सेक्शन पे नीचे, और एक जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये बॉर्डर बना दिया। अब हमें बनाना है बटन इसका। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप जाएंगे तो बॉर्डर के बाद ये ब्लू में एक कॉलम लेना है, ये 1 कॉलम लेना है, और उसमें हमको एक बटन ऐड कराना है। अब आप क्या करना है, देखिए अगर आप चाहो तो बटन इसको डायरेक्ट को यहाँ से हटा सकते हो, सेक्शन को इसको करो कॉपी। बार बार आपको अगर कोई चीज़ नहीं करनी है तो यहाँ से आप इसको क्लोन करो, और क्लोन करने के बाद इसको ड्रैग कराओ। ठीक है, तो इसको बार बार आपको सेव नहीं करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे जाके बाय नाउ वाले ऑप्शन को आप क्या करोगे, रियल पीपल रियल रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे रियल पीपल रियल रिजल्ट, रियल पीपल रियल रिजल्ट। ठीक, कुछ इस तरह से बनाना है। रीड कस्टमर रिव्यूज ऑफ क्वालिटी। ठीक, इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया होगा, रीड कस्टमर। अब यहाँ पे जैसे कुछ अलग आप भी लिख सकते हो, व्हाट पीपल, जैसे मान लीजिए व्हाट पीपल से अबाउट ऑडिटिंग। ठीक है, कुछ इस तरह से भी आप डाल सकते हो, हर चीज़ जैसी ना डालिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर आप चाहो तो आइकन करना यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो इसको, अगर आप हटाना चाहो तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मेरा एक बटन तैयार हो गया। अब जैसे उन्होंने इसमें जैसे ये फुल विड्थ ले रहा है, तो इसको फुल विड्थ को मुझे कम करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और फुल विड्थ को मैं कर दूँगा इसको कम, और फ्लूट में ले आऊँगा। तो देखेंगे आप इस तरह से मेरा सेक्शन एक बटन तैयार हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर आएंगे, अब इन्होंने सेम एज इट इज़ इसको बनाया हुआ है, और अब इन्होंने इस तरह से इसमें सेक्शन दिया था। अब क्या करना है, तो सबसे पहले अब हमें चलना है किस पे, सबसे पहले हम तो अब हमें क्या करना है, अब हम बार बार इसका बॉर्डर सेट करेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका क्लोन बना लेते हैं। तो जैसे कि हम इसका क्लोन जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो क्लोन बनाएंगे, जैसे हम क्लोन में देखेंगे कि हमारा ये क्लोन बन गया है। ठीक है, तो अब इसको हम क्लोन को ना सीधे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और सॉरी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, और हम इस क्लोन को ना इसकी रो को पूरा नीचे सेक्शन में नीचे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गया, और अब इसका पूरा जो क्लोन है वो हमने नीचे सेट कर लिया। अब हमें करना क्या, इसकी इमेज को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो इसको चाहो तो इस सेक्शन को चाहो तो रिमूव कर दो, क्योंकि इन्होंने इस सेक्शन में रिमूव किया हुआ है। देखेंगे, ठीक है, इन्होंने सिर्फ इसमें क्या दिया है, इन्होंने हेडिंग्स, और इसके बाद इन्होंने पैराग्राफ यूज़ किया और हेडिंग्स यूज़ करी है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे व्हाट इज एक्सप्योर की जगह पे उन्होंने जो सेक्शन दिया था, जैसे मान लीजिए हाउ डज इट वर्क, तो हम इसको सीधा कॉपी कर लेते हैं। इसमें आपका टाइम सेव होता है, और आप कर सकते हैं। ये टाइम आएगा, जब मैंने शुरुआत करी तो मुझे बहुत टाइम लग गया था, तो सीखते अब ये चीज़ें
हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि अभी सेक्शन इसको पूरा कॉपी कर लेना है। जैसे इसको सेक्शन को लेना है, इसको यहाँ तक कॉपी करना है और इसको कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे आना है सेक्शन पे। अब इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे और इसके बाद आपको पेस्ट कर देना सारा सेक्शन, ठीक है। और सेक्शन पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखते जाइएगा। अब जैसे कि आप आएंगे और इनपुटर ठीक है, गिवन बिलो। अब ये सारी सेटिंग्स हमें टेक्स्ट के अंदर करनी है। तो अब हमें जाना है, यहाँ पे आना है। अब कुछ भी नहीं हमें करना है, सिर्फ देखते जाइए। इसमें हमें करना जो होगा सिर्फ है इसमें बोल्ड का, और बोल्ड किया, ये किया। देखिए इसमें थोड़ा स्पेस दिया हुआ है, तो जैसे कि आप देखेंगे स्पेस देने के बाद यहाँ पे स्टॉप बोल्ड, ठीक। और यहाँ पे एक स्पेस देना है, स्पेस, ठीक है। और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, और ठीक, तो ये देखेंगे आपका ये पेज सेक्शन तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक इन्होंने बटन लगा हुआ है। अब बटन की लगाना है क्या, इसको इसी को कॉपी कर लेना है। सो सेटिंग्स में क्लोन बनाया, क्लोन उठा के इसको किया मैंने ड्रैग, और मैंने इसके बटन बना दिया। अब देखिए सेक्शन लर्न मोर अबाउट हाउ और इट इज फर्स्ट वॉच फ्री वीडियो। तो अब ये जो हम आए सेक्शन पे, तो जैसे कि यहाँ पे सेक्शन में आने के बाद हमने इसका सेक्शन जो है लर्न मोर अबाउट हाउ ऑडिटिंग वर्क्स, तो लर्न मोर अबाउट हाउ ऑडिटिंग वर्क्स, ठीक। तो ये हमने ओ शिट, ये तो ऊपर सेक्शन में चला गया। ओके, कोई बात नहीं। रियल पीपल, रियल पीपल, रियल रिजल्ट, इसको कॉपी करना है। रियल पीपल, रियल रिजल्ट, ठीक है। ये तो एक सेक्शन बना, यहाँ पे आना है, इस सेक्शन पे जाके हमें वो वाला सेक्शन पेस्ट कर देना, ठीक। और हमें क्या करना है, वॉच फ्री वीडियो, हमें जाना है इस पे वॉच फ्री वीडियो, ठीक है, ठीक। सब टेक्स्ट बन गया। यहाँ पे आप चाहो तो आइकन लगा सकते हो, कैसे वर्क कर रहा है देखते हैं। आइकन लगाना है, एरो लगा दो, और एरो आप एरो लगाएंगे इस पे, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से सेक्शन में क्या, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहो तो इसको साइज इन्होंने यहाँ पे थोड़ा इसको स्मॉल किया हुआ है, देखेंगे स्मॉल किया हुआ साइज। हम क्या करेंगे, हम भी स्मॉल कर देंगे थोड़ा, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। वैसे ये भी ठीक है, ठीक है ना। अगर आप इसको देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली जितना आप हाईलाइट करेंगे अपने कॉल टू एक्शन में वो ज़्यादा बेटर रहता है, बट थोड़ा सही होना चाहिए, मतलब ये नहीं काफ़ी बड़ा कर दे रहा। चाहो तो कर सकते हो कम, इसको फ़ॉन्ट साइज इसका कम करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज कम कर देंगे वैसे ही हो जाएगा, तो 30 कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको 20 के अराउंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से कर देंगे 30, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरह से हमारा एक सेक्शन पूरा तैयार हो गया। अगर आप देखेंगे कुछ हमारा ये बन गया है ना। और अब ये हमें करना है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसके साथ काफ़ी मतलब इसी से मिलता हुआ आ रहा है। तो इसको हम इसकी पैडिंग को थोड़ा क्या करेंगे, मार्जिन इसका हम कर देंगे 10 कर सकते हैं, 20 कर दो, सबसे सही है। ठीक है थोड़ा, तो अब ये हमारा मार्क वाइज सही हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें इन्होंने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर मेरा ऑलरेडी लगाई है, मैंने पहले बताया आपको, इसमें सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने जैसे कुछ इस तरह से ब्लू वगैरह बनाया हुआ है ये सेक्शन, तो किस तरह से ही बनाना है। अब यहाँ पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है, एक नया तो हम जाएंगे फुल विड्थ में जाएंगे और कुछ इस तरह से उन्होंने जो कॉपी किया यहाँ पे कलर पिक करेंगे। कलर पिक करने के लिए सबसे पहले सेक्शन ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स में, बैकग्राउंड कलर, रेंडर फ्रेम, माय कस्टम कलर, सॉरी यहाँ पे जाना है ऐड कलर, कुछ इस तरह से हमने कलर ऐड कर दिए। आप कुछ कर सकते हैं, ये उन्होंने एक इमेज लगाई है पीछे, तो मैंने अभी उनका कलर लगा दिया। आप चाहो तो इसका पीछे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, लाइक जैसे कि जैसे आप यहाँ पे जा रहे हो इसी जगह पे बैकग्राउंड की जगह पे आप इमेज भी लगा सकते हो, पीछे इमेज, ये ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ से जैसे नॉर्मल जाते हैं वैसे इमेज आप सेट कर सकते हो। सो बेसिकली अभी हमें करना क्या है, आप चलते इसकी फ्रेम वगैरह, तो इन्होंने ये जो ऑप्शन दिया है किस तरह से, ये दोनों टाइटल दिए हुए हैं। तो मैं इसमें सेक्शन में जाता हूँ और 1 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। 1 कॉलम में एक टाइटल और टाइटल के अंदर 10, मार्जिन बॉटम जो कर दूँगा 10, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ सॉरी रूल सेलेक्ट कर लिया 10, मैंने एलिमेंट लेना है। सो बेसिकली हेडलाइन ली मैंने, और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो कुछ इस तरह से कॉपी किया मैंने और कुछ इस तरह से यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। इसको बोल्ड कर दो, ठीक, बोल्ड किया। इसके बाद ये आप सेक्शन बना सकते हैं। और अब जैसे कि मान लीजिए आपको व्हीकल बनाना है, तो आप कुछ इस तरह से व्हीकल बनाइए और कुछ इस तरह से ये बनाइए और इसको कर दीजिए बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद इसको कर दीजिए ब्लैक वाइट। इसका भी आइकन जो आइकन कलर है इसको भी आप वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप ये बना सकते हैं। अब इन्होंने जैसे कि ये देख रहे हैं, ये इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है कुछ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी तरह बॉर्डर सेट करना है और बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के अंदर 3 कॉलम लेने हैं। तो पहले हमें समझना है इसका क्या फ्रेमवर्क है। तो ये हमारा एक बॉर्डर होगा, बॉर्डर के बाद ये हमारा 3 कॉलम्स बनाए हैं और 3 कॉलम्स के अंदर हमने ये क्या है, टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, इमेज हो गई, सब टाइटल लगा दिया, और मतलब छोटा पैराग्राफ का कोई टेक्स्ट लगा दिया, फिर बटन लगा दिया। तो ये बटन की इमेज है, जैसे इन्होंने बटन की इमेज लगा दी तरह। सो बेसिकली जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तो अब चलते हैं अपने फनल बिल्डर में और आपको दिखाते हैं किस तरह से करेंगे। अब हमें चलना है अपना एक नया सेक्शन, फुल विड्थ ले लिए। फुल विड्थ को हम लेंगे, हमें ये सेक्शन बनाना है, ये 3 सेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, 3 रोज बनानी है। तो 3 कॉलम बनाने हैं। तो हमें 3 कॉलम बनाने, 3 कॉलम बनाए हमने। और 3 कॉलम के अंदर हमें क्या क्या बनाना है, टाइटल, सब टाइटल, इमेज, फिर टाइटल, कुछ इस तरह से हम सेट करते हैं। तो अभी आप पहला सेक्शन देखिए किस तरह से मैं डिज़ाइन करता हूँ, इस तरह आप कर सकते हैं।
सो बेसिकली अब हमें चलते हैं फनल्स में और एलिमेंट्स में जाएंगे। पहले टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद आ जाएगा टाइटल अगर आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, नॉर्मल भी अगर आप चाहो तो 1 बॉटल 3 डेट सप्लाई। तो ऐसे एक टाइटल बनाएंगे और हम इस टाइटल के अंदर एक बना देंगे सब टाइटल, ठीक। अब तो हमें क्या करना है, हम कॉपी करते हैं 1 बॉटल, ठीक। 1 बॉटल में हम जाएंगे, 1 बॉटल हो गया। इसके बाद हमें करना है 30 डे सप्लाई, ठीक। 30 डे सप्लाई कर देंगे। उसके बाद कुछ इमेज लगानी है, तो इमेज पे जाना है। इसके बाद हमें एक इमेज सेलेक्ट करनी है, सॉरी इमेज, हमें इसके बाद एक इमेज सेट करनी है। इमेज के बाद इमेज सॉरी 1 बॉटल के बाद हमें करना है एक सब हेडिंग के बाद हमें बनानी है एक इमेज के बाद हमें क्या करना है, देखते हैं। ये इमेज के बाद हमें एक टाइटल देना है। एक टाइटल देने के बाद ये इमेज उसने लगाई हुई है, समझे। ये इमेज है, ये ऐसे सेट आ ही नहीं सकता, तो ये उसने इमेज लगाई हुई है। अगर आप चाहो तो इमेज लगा सकते हैं। तो सो बेसिकली ये चीज़ें हो गई। और अब इसके बाद आपको ये इन्होंने 3 यहाँ पे इसके बाद टैक्स दिया। तो बेसिकली क्या करना है, इसके बाद कॉल टू एक्शन के बाद उसने फिर एक इमेज लगाई है, तो इमेज का ऑप्शन दे देता हूँ इमेज। और उस इमेज के बाद फिर इन्होंने एक टैक्स दिया है, ठीक है ना। उन्होंने एक टैक्स दिया है, टेक्स्ट जो है सब हेडिंग दे सकते हैं। सब हेडिंग देने के बाद आप एक फिर उन्होंने बटन दिया हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने जो बटन की है इमेज लगी हुई है, तो आप इमेज देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से फिर टुडे, कुछ इस तरह से 2 टाइटल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जाएंगे, कुछ सब टाइटल, इसके बाद फिर एक सब हेडिंग सॉरी। तो कुछ इस तरह से इन्होंने कुछ बनाया हुआ है। तो कैसे बनाया आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं 1 बॉटल पे लेंगे। चलिए 1 बॉटल पे देखते हैं किस तरह से इन्होंने सेटिंग की हुई है। 1 बॉटल में गए, 1 बॉटल और 1 बॉटल में गए के बाद वारंटी में मैं चला जाता हूँ, एक वारंटी वाली इमेज उठाता हूँ, ठीक है। जैसे इन्होंने वारंटी वाली ली, वारंटीन की इमेज लगाई और वारंटीन के बाद इन्होंने एक प्राइस बॉटल लगाई है, प्राइस का लगा हुआ है। सो बेसिकली हमें जाना है प्राइस वाले सेक्शन पे और कुछ जैसे बॉटल्स हैं, बटन्स हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमने इसको अपलोड कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गया 69 वाली बॉटल में लगा दी, ठीक। अब जैसे 69 वाली बॉटल लगाई है तो आप देखेंगे फर्टिलिटी सप्लाई कॉल टू एक्शन बटन यहाँ से हटाना पड़ेगा, इमेज लगी हुई है। सो बेसिकली अब हमें करना क्या है, ये बॉर्डर्स यू सेव $30, तो यहाँ पे जाना है, सेव $30, ठीक है। और टुडे ओनली ये करना है, और यहाँ पे जाना है, इस पर एक इमेज लगानी है। आप देखते जाओ, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे जैसे कि बाय नाउ वाला बटन है, उसकी इमेज लगानी है, ठीक है। और इसके बाद हमें इस टोटल टुडे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हमें डाल देना, पेस्ट कर देना। इसके बाद हमें इस तरह से यहाँ पे ये सेक्शन मिल जाएगा, इसको हमें ऐड कराना है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक आइकन लगा देना है व्हीकल का, ठीक है ना। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमारा सेक्शन तैयार हो गया है ना। तो बेसिकली अब हमें जो सेक्शन मिला है
हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ये पूरा सेक्शन जो है इसको हमने क्लोन कर लिया। ठीक है, क्लोन करने के बाद इसको हमने फिर एक और क्या है, इसको एक और क्लोन कर लिया। तो जैसे कि देख रहे हो, जो ब्लैंकेट में इसको हम कर देते हैं डिलीट, तो हमारा जो है तीनों बोतल सेट हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, खाली हमें चेंजेस करना है, कंटेंट चेंज करना है, बाद बाकी हमारा काम हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो अब जैसे कि टुडे की जगह पे हमें ये करना है, सॉरी पहले हम सेक्शन लेते हैं शुरुआत में, तो $300 सॉरी, यहाँ पे $300 कुछ इस तरह से, और कुछ सेव 120, तो कुछ आप इस तरह से आप कर सकते हो। बाद बाकी आप जैसे इमेज चाहो तो वैसे कर, इमेज चेंज करना चाहो तो इमेज चेंज हो जाएगी। तो आप जैसे देखेंगे तो $13 आगे 49, और इसकी जगह पे हम कर देंगे 59। ठीक है ना, तो $39 120 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ पे 120 है, 300। ठीक है, ऑलरेडी सेटिंग नहीं है। और अब हमें क्या करना है, टुडे ओनली हमें करना ये है, जैसे आप ये देख रहे हो ना, अब जैसे कि आप ये देख रहे हो, जैसे प्राइस है, इसको कट करना है, किस तरह से कट करना है। तो अब इसको कट करने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपने जैसे देखा, जैसे यहाँ पे आपको सेक्शन देना है, प्राइस कट करना है, तो यहाँ पर यहाँ पे 297 पे देना है, तो यहाँ पर आप जाएंगे, इसको करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन कट वाला, तो ये कट कर देगा। ठीक है ना, और जैसे कि यहाँ पे आएंगे $99 पे जाएंगे, इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मतलब कट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। अब हमें ये देख रहे हैं आप, ये हमारा एक बॉर्डर बन गया। तो अभी इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया था, इन्होंने कलर चेंज किए वगैरह वगैरह, जो आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें भी ब्लू कर सकते हो बैकग्राउंड इसका। ठीक है, कुछ इस तरह से आप जैसे मान लीजिए इन्होंने ब्लू वाइट किया है, तो मान लीजिए आपने ब्लू किया है, और इसका कलर जो है तो फूल देना चाह रहे हैं, और कुछ इस तरह 30 सप्लाई सप्लाई। अब इसका हम जो बनाएंगे 180 सप्लाई, 180 सप्लाई 6 बॉटल। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने किया, और हम 33 बॉटल करेंगे। 3 बॉटल जो है हमारी कुछ इस तरह से आएंगी, और 90 सप्लाई के साथ। ठीक है, तो हमारी कुछ इस तरह से कंटेंट बनेगा, और बोल्ड। ठीक, अब हम इसमें सेक्शन जो जाएंगे, अब हमें जैसे इसमें सेक्शन जो उन्होंने कलर चेंज किया, अगर आप चाहो तो इस तरह से करो, बट
बट और इसमें इसमें और इसमें उन्होंने कौन सा कर दिया, ब्लू कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो फॉन्ट में जाएंगे वाइट वाइट वाइट। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने तो इस चीज़ का वो दिया नहीं है, मैं आपको इसको एक आपको ये दिखाता हूँ। इसके पहले मैं बॉर्डर बनाता हूँ, इसके बाद मैं आ गया, मैं बनाता हूँ बॉर्डर पहले, फुल बॉर्डर के बाद आप यहाँ पे आएंगे, इसको 10 पिक्सल में कर देंगे। ठीक है, कुछ आपको इस तरह से बॉर्डर बन गया, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ इस हल्का इन्होंने काफ़ी इसकी जो विड्थ है काफ़ी बढ़ाई हुई है, तो अगर आप चाहो तो भी बढ़ा सकते हो। बट सो बेसिकली तो आप फुल विड्थ में अगर आप देखेंगे सो अभी मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊँगा, 3 कर लूँगा, काफ़ी थोड़ा अलग लगेगा लेकिन सही लग रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये देख रहे हैं कि इसमें जो है साइज जो है इधर भाग रहा है। सो बेसिकली हमें करना क्या है, इसका सेक्शन जो लेना है हमें, इसको हम कर देंगे फुल विड्थ में। तो अभी कुछ जैसे मैंने इसको सेक्शन दिया था, जितने साइज में उतने ही साइज में इसको देना है। मैंने इसको दिया हुआ है और अब मैं इसको मैं 80 करता हूँ। कुछ इस तरह से 98 पे ही किया था मैंने शायद इसको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इसकी जो बॉर्डर जो लाइन है इसकी प्रॉपर सेट आ रही है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसके अंदर एक बॉर्डर और बनाऊँगा। तो जैसे कि मुझे थोड़ा इसका लुक फील भी थोड़ा अलग लग रहा है। सो बेसिकली मैं करने के वाला हूँ, तो अभी हम चलते हैं इसमें और इसके बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, फुल बॉर्डर। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से बनाते हैं, इसको कर देते हैं फुल बॉर्डर, और इसको भी हम बनाते हैं, इसको भी करते हैं फुल बॉर्डर, एंड इसको कर देते हैं 5 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस जो हम करते हैं इसकी 5। फिर से भी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट से लेंगे, यहाँ से 20 और राइट से भी 20। तो कुछ इस तरह से लुक एंड फील हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ठीक है, आप चाहो तो ये साइज जो है थोड़ा कम कर सकते हैं। ये जो विड्थ काफ़ी अगर लग रहा है आपको कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ से जैसे मैंने आपको सेटिंग दी बताया था कि आप जाके इसकी रो वाली सेटिंग्स में जाके आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्राइसिंग साइट। अब हमें क्या करना है, प्राइसिंग साइट बनाने के बाद सेम उन्हें ये कंटेंट इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हम सीधा उठाते हैं वही कंटेंट अपना तो जिस तरह से जो हमने बनाया था, और इसको हम करेंगे जैसे कि भी आप देखेंगे यहाँ पे हमने बनाया है, ये प्राइस वाला बन गया। अब इसके बाद हमको एक ये सेक्शन बनाना है। ठीक
ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा इसी को, इसका क्लोन बनाते हैं। क्लोन बनाते हैं अपनी रूक साइट का, जो हमें बनाना है, जो क्लोन करना है हमें रो का करना है, ठीक है। तो हम तभी हमें पूरा सेक्शन मिलेगा, अदरवाइज अगर आप इसका अगर क्लोन करेंगे तो खाली इसका सेक्शन मिलने वाला है। तो हमें पूरा रो का क्लोन बनाना है, ठीक है। तो हम पूरा रो का क्लोन करेंगे, और जैसे कि हमने किया, और जैसे कि अब हम इसको करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो हमें पूरा क्लोन का जो रो का है पूरा सेक्शन इसको ही हमको पूरा उठाना पड़ेगा, और हमें बिल्कुल एंड में जाना है इसके, ठीक है। तो जैसे कि भी आप देख रहे हैं कि इसमें एक्चुअली बटन अटेम्प्ट सब इंक्लूडेड हो गया है। तो बटन ऑलरेडी इसमें लगा हुआ, तो इसमें बटन है। तो कुछ अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सेक्शन मतलब फटाक से चेंज कराएंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ। सो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स ऑफ कुछ वीडियो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए फटाफट थोड़ा करना पड़ेगा। आप देखते रहें, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह से मैंने किया हुआ, और ये कॉपी किया, और इस तरह से हमें इसको यहाँ पे जाना है और पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद सिर्फ हमको जाना है अब बेनिफिट्स के बाद हमें जाना है यहाँ पे, और इसको कुछ करना है, जैसे कि इसमें कुछ, और ये हमें दिया हुआ है, ठीक। और जिस तरह से मैं सेट करते हैं, तो इसको करना है बोल्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें करना है बोल्ड, ठीक है। अब जैसे कि बटन लगा हुआ, तो बटन चाहे आप इसको हटा के आप बटन लगा सकते हैं, या तो फिर आप नॉर्मल इसको बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत इशू नहीं है, इसमें बॉर्डर के अंदर भी बना रहेगा। सो बेसिकली हमें करना है क्लिक हियर टू ऑर्डर नाउ। तो हम यहाँ पे सेक्शन पे जाएंगे, और क्लिक हियर टू, ठीक है। तो इसका वॉच फ्री वीडियो हटा सकते हैं, और जैसे कि आप देखेंगे ये वो सिंपल वाला, तो आप, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने एक पीछे इन्होंने अपनी एक इमेज लगाई हुई है, देखिए ये कपल की, है ना। तो ये PNG इमेज है, और PNG इमेज में इन्होंने पीछे बैकग्राउंड जो कलर दिया है वो भी एक इमेज है, बैकग्राउंड की इमेज, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इमेज इसको आपको बता रहा हूँ सिर्फ। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं अभी इसका कलर ही ले रहा हूँ, और इनकी एक इमेज लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से अभी करना है, या आप नॉर्मल कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो बाद बाकी जो ये जो आप देख रहे हैं ये तो आप कर लेंगे, आपको टाइमर लगा के आपको दिखा दूंगा टाइमर भी कैसे लगता है वो सारा सब, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ। सो बेसिकली तो अभी हमें चलना है, ये सेक्शन हमें कवर करना है। तो अभी हम आते हैं, अब हमने कवर करना है। तो अब हमें एक नया सेक्शन लेना है, नया सेक्शन लिया, और फुल विड्थ के बाद हमें फुल विड्थ लेनी है। उसके बाद हमें
रेक सेक्शन के अंदर जाके और दो कॉलम लेने हैं। 2 कॉलम यानी कि अब हमें एक पे इमेज लगानी है, एक में कंटेंट डालना है। तो बेसिकली अब हमें जैसे कि हमने कहा यहाँ से इनकी इमेज उठानी है और इमेज को भी हमने सेव किया और इमेज सेव करने के बाद कुछ हमने सेव करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेव कराने के बाद हमने कलर जैसे कि पिक किया हुआ था, पहले भी आपको बताया कि हमने इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं और ये कलर इसका पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जाके एक इमेज सेट करनी है, यहाँ पे इनके बुलेट्स पॉइंट डालने हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि चलते हैं, अब हम इनकी इमेज यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप चने कपल को लिया और इसको मैं ले लेता हूँ और इसको मैं किया यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टफ्स जो हैं कुछ इस तरह से दिखेंगे, चेकआउट्स। तो अब इसको बेनिफिट्स, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, एक हमें टाइटल और लेना है। तो टाइटल के अंदर हमें टाइटल को सेक्शन को ऊपर उठाया, कॉपी किया, टाइटल बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद इसको हम जाके टेक्स्ट फील्ड में जाके इसको हमने कर दिया उसमें। ठीक, वही साइज हमको रखना है 40 और इसका 35, कलर एक ही जैसा वाइट इसका रखना है 50 और टेक्स्ट 50। और जैसे कि अभी आपको पता है ये सारे सेक्शन इसको हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये कर लेना कॉपी, इसको कॉपी फॉन्ट रख सकते हो, उसको इस तरह से सेट कर सकते हो, कलर कर दो वाइट। ठीक है, अब इनमें गैप नहीं आ रहा, अब देख लो। तो इसमें बीच में हमें थोड़ी गैप लानी है। गैप के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा कुछ इस तरह इमेज लगानी है। इमेज के बाद हमें लगाना है एक सब हेडिंग देनी है। सब हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से इमेज में जाने के बाद अब हमें जाना है, इमेज में गए और इमेज में हमने क्या किया, 60 डेज मनी बैक गारंटी दे दी। ठीक है, अब मनी बैक गारंटी काफ़ी बड़ी है भाई इसकी, कुछ इस तरह से हमने इसका साइज कम कर दिया। ठीक है ना, तो जो मनी बैक गारंटी में अब हम इस पे आ गए और 60 डे मनी बैक गारंटी कुछ इस तरह से हमने डाल दिया, 60 मनी बैक गारंटी। और कुछ हमारे ये कंटेंट जो है इस तरह से हमारा बन गया। एक कंटेंट बनने के बाद इसको हमने किया 22। ठीक, और इसको हम थोड़ा सा टॉप मार्जिन इसका जो है 10 कर सकते हैं और इसका हम करते हैं मोड और इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड करा देते हैं। कलर में जैसे उन्होंने जैसे कलर लगाया है तो कलर आप भी लगा सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस देख सको कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं इस तरह से। इसलिए तो बनाने के लिए तो दूसरा ब्लेंडिंग पेज कई तरह के बनते हैं, कई तरीके से बना सकते थे, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैंने किया कि किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है। सो बेसिकली 60 डे मनी बैक गारंटी के बाद अब हमें करना है इसका बॉर्डर पीछे फिल कर देना है। तो अब बैकग्राउंड में जाके इसका बॉर्डर फिल कर दो और इसका जो कंटेंट है इसको आपको एक कलर दे दो, सॉरी इसका वाइट कर दो। कलर इसमें आप जैसे चाहो ब्राउन दे दो,
कुछ इस तरह से दे दो या कुछ इस तरह से दे दो, कुछ भी है, डिपेंड करता है किस पे आप देना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपने ये दे दिया, तो ये आपकी मनी बैक गारंटी हो गया। अब नया सेक्शन बनाना है, अब नए सेक्शन में गए, नए सेक्शन बनाना है, फिर वही सारी चीज़ें उठानी है। ठीक है, अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना है, अब सिंपल से जो क्लेम और डिस्काउंटेड व्यू है ये इसी कॉपी करना है और सारा सेगमेंट ऐसे उठा लेना है, एस उठाना है। तो हमें करना क्या है कि हम चलो अपने फनल बिल्डर पे, ठीक है, और हमको सेम ये चीज़ उठा लेंगे और कॉपी कर देंगे। तो जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने किया इसको किया क्लोन। ठीक है, और हम इसको लिए चल रहे हैं सेक्शन को नीचे। ठीक है, हम सेक्शन नीचे सेम इसी चीज़ को, प्राइसिंग वाला जो सेक्शन है इसको मैंने किया क्लोन और इसी को मैं ये पूरा सेक्शन उठ गया। सो बेसिकली क्या हुआ, ठीक है, ये नीचे वाला इंग्रेडिएंट्स वाला भी उठेगा। सो यहाँ पे पूरा सेक्शन यहाँ हमारा आ गया। तो अब जैसे कि आप देख लो पूरा सेगमेंट हमारा पूरा तैयार हो गया। और जो है वाइट जो है इसको हमें करना है रिमूव। और ये देखेंगे सेगमेंट हमारा ये तैयार हो गया, पूरी एक लैंडिंग पेज ये क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, जैसे कि अभी आप देखेंगे इसमें बॉर्डर लगा दिए हैं। ठीक है, तो बॉटल्स जब हमने लगा दी है तो इस पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सेम नीचे अब इन्होंने कुछ इस तरह से सेगमेंट बनाया हुआ है, तो आप चाहो तो इस तरह से बना सकते। तो अभी क्या करना है, अब हम गए नए फनल्स पे, एक सेगमेंट और एक नया सेक्शन बनाया। नया सेक्शन में इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं इसका बैकग्राउंड हमको इमेज लेनी है, और बैकग्राउंड इसका जो है इसको कॉपी किया और बैकग्राउंड करने के बाद इसका कुछ इमेज बनाना है। कुछ इस तरह से हमारी एक इसका बैकग्राउंड आ गया। अब हमें एक टाइटल, एक इमेज, टाइमर और बटन लगाना है, 60 मिनट गारंटी करनी है। सो बेसिकली करने के हेड रो में जाना है, क्या करना था, पहले एक टाइटल और फर्स्ट रो में हमें बनाना है, रो में ही बनाना है, एक टाइटल बनाना है। ठीक है, एक इमेज लेनी है, एक हमें टाइमर सेट करना है, टाइमर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको एक टाइमर सेट करने के बाद क्या बनाना था, एक छोटा सा सब टाइटल देना है। उसके बाद हमको एक बटन लगाना है। ठीक है, सो बटन लगाना है, बटन में हमें ये गेट ऑर्डरिंग नाउ वाला बटन लगाना और टेक्स्ट लिख देना है। ठीक है, सो अब चलते हैं अपने फाइनल बिल्डर पे और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पे अब हम चलते हैं, पहले तो हम इसका ये लेने के हमने क्या लिया सेक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे करेंगे और हम करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पे उठाते हैं सीधा, यहाँ पे किया पेस्ट किया। ये करने के बाद बोल्ड करना है, इसको कर देंगे थोड़ा सा नॉर्मल और इसको हमको कराना है थोड़ा कलर को हमें करना है ब्लू टाइप का। ठीक है, और हमको इसको कर देना फॉन्ट को थोड़ा उस वर्ड फॉन्ट साइज, कस्टम साइज उस वर्ड। ठीक,
तो कुछ इस तरह से हमारा आएगा और यहाँ पे इसको कर देंगे 40 तक। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक इमेज लगानी है और इमेज लगाने के लिए हमें चलना है कुछ इस तरह से। आप एक इमेज लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप 6 वाली लगाओ चाहे 3 वाली लगाओ, डिपेंड करता है कौन सी इमेज लगा रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी सॉरी इमेजेस चेंज नहीं करी, तो अगर आप चाहना तो इमेज चेंज कर लेना। तो पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें इमेजेस चेंज करने के लिए क्या आपको जाना है, सिंपल और वही सब इमेजेस चेंज करनी है। सो बेसिकली मैंने इमेज चेंज नहीं करी थी और ठीक है। अब वही साइज क्या आएंगे 300 200 300 200 ऐसे ही आपको नीचे कर लेना है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 300 यहाँ पे कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपके पास इमेज बन के आपके पास आ जाएगी। आप यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा, चेंज नहीं किया। और यहाँ पे जाके ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारी एक इमेज सेट हो गई, ये हमको सेट करनी है 400 में। ठीक, 400 के बाद ये हमारी सेट हो गई। अब 400 के बाद इसको हम देखते हैं, इमेज पे भी इमेज लगा। ठीक है, तो यहाँ टाइमर लगा है, यहाँ पे एंडिंग सून शिपिंग, यहाँ पर जैसा कि हमारा लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं एंडिंग सून शिपिंग। और उसके बाद एक बटन लगा, उसके बाद हमें 60 डे मनी मेक करने देनी है। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, टैक्स सब हेडिंग डाल देते हैं, 60 डे मनी में गारंटी। और हमें क्या करना है कि बटन उठाना है, इसको कॉपी करते हैं और क्लोन बनाते हैं इसका, और इसको हम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से लैंडिंग पेज हो गया। जैसा कि आप देख रहे हो, और यहाँ पे पूरा एक लैंडिंग पेज तैयार हो गया है, और लैंडिंग पेज तैयार कर लिया है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पूरी तरह से लैंडिंग पेज, और जहाँ हमें को लिंक लगाने हैं वो हम जाके यहाँ से, तो आप जैसे कि आपको लिंक लगाने हैं तो यहाँ पे जाके सेक्शन है, और आपको करना क्या है, यहाँ पर ओपन पॉपअप करेंगे वेबसाइट यूआर, जिस जगह का भी आपको लिंक लगाना है वहाँ का आप लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, और ओपन इन न्यू टैब में कराना है तो ओपन न्यू टैब या उसी पेज में रिफ्रेश करना है, तो उसी पेज में अगर आपको रिडायरेक्ट करना है तो आपको इसे एज नॉर्मल रहने देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर लैंडिंग पेज तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप डालना है टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो जैसे कि ऑरिटिन जैसे मान लीजिए ऑरिटिन रिव्यू वेबसाइट, ऑरिटिन रिव्यू ये ऐसे कर देगा 2020। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चाहो किसी तरह से कंटेंट लिखो आप, ऐसे। तो फिटनेस हाईली कुछ इस तरह से फंक्शन बना के आप तो इसको कॉपी करिए, थोड़ा टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, ऑरिटिन रिव्यू जिस तरह से आप बना सकते हैं। और ठीक है, अपडेट मेटा टाइटल, और इसका सेव कराएंगे, प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू कुछ इस तरह से आपको बन जाएगा। प्रीव्यू जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में आपको इस तरह से कंप्लीट होगा। तो देखिए, तो जो प्रीव्यू है कुछ इस तरह से बन के आ रहा है।
हाँ, वगैरह कि आप चीज़ को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा और आप जैसे चाहो वैसे, क्योंकि थोड़ा अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर लैंडिंग पेज सेटअप हुआ है और इस तरह से हमने डिज़ाइन की है। और इसको होप कि मैं देखो उसको अगर होगा तो मैं डेफिनेटली अपने इसमें यूज़ करूँगा एक बार। जैसे कि मैंने ये लैंडिंग पेज बना हुआ है, तो मैं जनरली मैं अपने हिसाब से लैंडिंग पेज बनाता हूँ, लेकिन ये मैंने एक एज इट इज़ एक कॉपी करके आपको दिखाया कि जनरली किसके मतलब एक तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लैंडिंग पेज क्रिएट करिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। और कई तरीके से आप मतलब बना सकते हैं लैंडिंग पेजेस। हाँ ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक लैंडिंग पेज प्रॉपर पूरा सेटअप हो चुका है। ठीक, और अब हमें करना क्या है, जैसे कि अब आप जैसे देख रहे होंगे कि आपको ये कंप्लेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, तो आपको करना सिर्फ ये होगा कि आपको एक, जैसे कि मैंने बताया कि एक आपको लेना क्या है, यहाँ पे मैं जाऊँगा नीचे सेक्शन में और मैं एक सेक्शन लेता हूँ। ठीक, फुल विड्थ ले ली मैंने। ठीक है, इसका कलर थोड़ा मैं कुछ अगर आप चाहो तो इस तरह से रख सकते हो। ठीक, ये कलर हो गया और बैकग्राउंड पे गए और बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह से होगा। आपने बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह दे दिया। अब बैकग्राउंड कलर दिया है तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको दो कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको ये करना है कि 2 कॉलम बना लो। 2 कॉलम बना, एक पेज ऑफ 2 कॉलम्स सबसे बेस्ट है। आपने 2 कॉलम बना लिए, या तो 2 कॉलम बना लो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप इसमें एक नॉर्मल भी अगर अगर आप टेक्स्ट के साथ जाएंगे टेक्स्ट भी काम कर जाएगा। और टेक्स्ट के साथ अगर आप जाने के बाद, टेक्स्ट के बाद हो गया ये, और इसके बाद सब टाइटल के बाद एक सब टाइटल दे दो। उसके बाद एक अपना क्या करना है, पैराग्राफ दे दो। अब जैसे पैराग्राफ में आपका ये हो जाएगा सारा सेक्शन। ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको किया पेस्ट यहाँ पे। ठीक, सेक्शन में जाने के बाद FTA कॉम्प्लायंसेस में ये हमने डाल दिया। ठीक है, चाहे आप इस तरह से आप बना के कर लो। ठीक है, ये आप प्राइवेसी पॉलिसी मीड में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं कर देता हूँ वाइट। इसको कर दो वाइट, इसको भी वाइट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसीज के अंदर जाना है। जो आपने प्राइवेसी पॉलिसी अपना पेज बनाया उसका लिंक देना है। जैसे यहाँ पे जाके बाद यहाँ पे लिंक लगाना है, तो इसी तरह से आप डिस्क्लेमर टर्म्स के भी अपने लिंक लगा सकते हो और इस तरह से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक लैंडिंग पेज तैयार हो गया। ठीक है, तो रिव्यू देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा लैंडिंग पेज तैयार है। और देखिए, है ना, तो ये हमारा पूरा प्रॉपर लैंडिंग पेज सेटअप हो गया। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने बनाया, ओन करा, अपना खुद से बनाया, डिज़ाइन किया, ये सब, इसको हमने एज इट कॉपी नहीं किया किसी का। ठीक है, तो आप जैसे मान लो अगर आपको सेम लैंडिंग पेज कॉपी करना है तो किस तरह से करना है, तो अभी आप ये देख रहे हो, ये वाला जो पेज है, जो ये पेज बना है ना, ये बना है क्लिक फनल पर, क्लिक फनल, राइट, हम देख रहे हो यहाँ पे क्लिक फनल। ये क्लिक फनल्स को क्या करता है, ये इसका सीधा पूरा डेटा अपने पेज पे कॉपी कर लेता है। अगर क्लिक फनल का बना हुआ एज इट इज लैंडिंग पेज पूरा रैप अप कर लेता है। तो
अब हमें करना क्या है, इसको अगर पूरा रैप अप करना है तो इसके लिए हमें करना ही है। तो हमारा सेव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, इसको हम करते हैं कैंसिल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर, ठीक है। तो एक नया सेटअप इसी पे कर लेते हैं और लैंडिंग पेज जैसे ऑरिटीन क्लिक फनल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी डाल लेते हैं, ऑरिटीन कॉपी, ठीक है, कॉपी, ठीक है। और 18 जो भी आप डालना चाहते हो और 18 करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इस तरह से टाइप। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधा इसका कॉपी URL करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सीधा आपको आना है और यहाँ पे सीधा आपको करना है, कंफर्म कर देना है, ठीक है, और क्रिएट एंड फनल सेटअप कर देना है। देखेंगे पूरा लैंडिंग पेज आपका तैयार। तो इसमें मेहनत आपको लग रहा हो कि इसमें हमें कोई मेहनत करनी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉपी किया तो हमारा लैंडिंग पेज तैयार हो गया। अब तो बल्ले, ऐसा नहीं है। अगर आप इस तरह से जा रहे हो ना, तो इस तरह से आप जिस साइट पे आप प्रमोट करेंगे, लाइक गूगल ऐड पे हो गया या बिंग पे करते हो, तो इस साइट पे ना आपका जो कंटेंट ना पूरा कॉपीड होता है। तो उस केस में क्या होता है, आपके अकाउंट जो होता है सस्पेंड हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप अपना लैंडर, कभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा पेज कॉपी हो गया है ना, आप देख पा रहे हैं, पूरा लैंडिंग पेज कॉपी हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चीज़ तो बड़ी आसान लग रही है, बहुत इजी है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये आपके लिए नुकसानदायक है, मतलब कि हार्मफुल है कि अगर आपने मान लो किसी चीज़ पे प्रमोशन कर दिया गूगल पे, खासतौर से गूगल और बिंग पे आप करते हो, तो वो आपको सस्पेंड कर देगा। क्योंकि उस आपने अगर कोई कंटेंट, या सपोज मान लो जो आप वर्डप्रेस पे भी हो, और क्या होता है कि हम एलिमेंटर के थ्रू हम अपनी थीम्स या ब्लॉग्स या पूरा पेज सेव कर लेते हैं, और उसी को अगर हम बार बार इसको अपलोड करते हैं अपने नए वर्डप्रेस पे जाके होस्टिंग पे बार बार उसको अपलोड करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं गूगल ऐड के थ्रू, तो वो बहुत जल्दी सस्पेंड होता है। तो ये चीज़ें मैंने मतलब किया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए अपना लैंडिंग पेज बनाए, भले ही कॉपी कर लें, दूसरी तरह से कॉपी करें, लेकिन एज इट इज उसका सीधा पूरा कोड से लेके हर चीज़ कॉपी ना करें। तो उस केस में आपका चांसेस है सस्पेंड होने का। और थोड़ा कंटेंट को भी अलग रखिए। मैंने इसलिए आपको इसमें पूरा एज इट इज़ बताया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें फिर मुझे कंटेंट देखना पड़ता, और भी चीज़ें सर्च करनी पड़ती, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैंने आपको एज इट इज़ में ये दिखाया कि आप किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। पाइपलाइन प्रो के अंदर पूरा आप सेम एज इट इज जैसे आप क्लिक फनल्स के अंदर करते हैं। या तो गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए कौन सा सेक्शन आपको समझ में नहीं आया, तो उसके बारे में आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको जरूर डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और डोमेन कनेक्ट, ठीक है, तो डोमेन कैसे कनेक्ट करना है, तो वो अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी हमने ये जो देखा, लैंडिंग पेज हमारा क्रिएट हो गया। तो बेसिकली अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने जो आपके सामने ये दिखाया कि पूरा एज इट इज लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया। अब इसको चाहो तो इसमें सिर्फ लिंक चेंज कर सकते हो, ऑर्डर ना हो, बाई ना हो, जो भी आपको लिंक्स वगैरह आप अपने एफिलिएट लिंक लगाओ, या जो भी आपको चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली अभी मैं इसको मैं अभी वो नहीं मतलब मैं हटाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको नहीं रखूँगा, अपना अगर यूज़ करूँगा तो अपना यूज़ करूँगा। सो बेसिकली मुझे अभी यहाँ पे मुझे डिलीट टाइप करना, और मुझे यहाँ से ये डिलीट कर देना है। तो अभी मैं अपना मेरा जो पेज ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसकी बात करता हूँ। अभी मेरा जो बना है ऑरिटीन करके, तो मैं इस पर काम करता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, मेरे को सबसे पहले चलना है अपने डोमेन सेटिंग। तो सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर अगर हम गए, सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है डोमेन्स पे, ठीक है। सेटिंग्स के बाद जानेंगे डोमेन्स पे। तो डोमेन कनेक्ट करना है, तो मुझे कैसे डोमेन कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे चलना है एडेड साइट रहेगी, मतलब सपोज मेरी साइट है digisachin.com करके, तो मैं अभी इस पर बनाता हूँ oritin.digisachin.com। तो ये मेरा एक सब डोमेन हो जाएगा। तो मैं उससे आपको कनेक्ट कर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा oritin
DNS के अंदर जाके हमें ये CNAME रिकॉर्ड डालना है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, तो हम चलते हैं, इसको हमने कर लिया कॉपी, ठीक है। और जो हम बना रहे हैं ऑरिटीन, ठीक, कॉपी किया और हम अपने चलते हैं DNS के अंदर। तो अब मैं जैसे अपने क्लाउडफ्लेयर के अंदर, मतलब जैसे मेरा क्लाउडफ्लेयर मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लाउडफ्लेयर के अंदर हम, जैसे मैंने कहा, एक ऐड रिकॉर्ड करता हूँ। और ऐड रिकॉर्ड करने के बाद मुझे जैसे कि उसमें बताया कि मेरे को CNAME में बनाना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा CNAME। CNAME के अंदर गया और मुझे क्या डालना था, वो रूट क्या था रहेगा हमारा, ठीक है, ये oritin.digisachin.com। अब यहाँ मुझे वो इसकी जो यहाँ पे जो मुझे ये दिया था, इसको पॉइंटिंग नेम जो है यहाँ पे मुझे पॉइंट करना है, तो मुझे इसका ये कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पॉइंटिंग जो दिया हुआ था टारगेट, मुझे पेस्ट करना, ये हमें पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे इसको यहाँ पे करा देना सेव, इसको प्रॉक्सी कैंसिल कर दो, DNS में जाके सेव करा दो, तो ऑरिटिन हमारा ये बन गया, ठीक है, ऑरिटिन। अब 5-10 मिनट लगता है इसको अपडेट होने में। अब हो सकता है कि अभी तुरंत हो, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। तो अब जाके मैं अब इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, तो oritin.digisachin.com जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब ऐड हो गया है। अब ऐड होने के बाद ऑरिटिन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ऑरिटिन में सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको लिंक डोमेन कर देता हूँ। तो अब जैसे आप जाएंगे, अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे और तो जैसे कि आप जब oritin.digisachin.com डालेंगे तो आपको इस तरह से मेरी साइट पूरी खुल के आ जाएगी। तो मतलब जो oritin.digisachin.com को बनाया था सर खुल के आ जाएगा। तो आपका सबसे अच्छी बात इसमें SSL भी फ्री है, तो आप उसमें SSL की आपको एक्सेस लेने की, कुछ सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो पाइपलाइन प्रो फ्री देता है, ठीक है, होस्टिंग भी और आपको SSL वगैरह सब। तो इस तरह से आप अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने डोमेन के साथ इसको कनेक्ट करके सब डोमेन बना के आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया किस तरह से आपको लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट करना है, कैसे आपको उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। तो उसमें मैंने सारा आपको पाइपलाइन प्रो के थ्रू आपको सारा डिटेल में समझा दिया है और उसको आप कैसे अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि क्लिक फनल्स के आप अगर लैंडिंग पेज को कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, किस तरह से कॉपी करना है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो क्या क्या इसके आप कौन से होंगे, कि मतलब क्या क्या ड्रॉबैक है, तो वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और आने वाले टाइम में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकें।